आज मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसा सवाल लेकर के कक्षा 10 गणित का जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा है, देख लीजिए कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, हर वर्ष आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए। मैं एक सवाल लिया हूँ, इस सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये बहुलक किस तरह से निकाला जाता है। अभी आपको ये दिख रहा है कि ये सूत्र है इतना बड़ा, ये इतना कैसे याद करेंगे, बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग केवल ध्यान एकाग्र करके सुनिए, बस हो गया, तब सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। आइए देखते हैं इसमें क्या करना पड़ता है। जैसा कि लिखा गया है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, तो बच्चों यहाँ पर ये देख लीजिए वर्ग अंतराल दिया है, ये वर्गीकृत आंकड़ा है। इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सा वर्ग सबसे अधिक बार आया है, अर्थात कौन से वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता यहाँ नीचे दी गई है और देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन आया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये 3 से 5 जो वर्ग है ये 8 बार आया है, बाकी यहाँ 7 है, 2 है, 2 है, 1 है, तो सबकी बारंबारता कम है। इससे 3 से 5 वर्ग जो आया है सबसे अधिक बार आया है, इसलिए इसी को हम बहुलक वर्ग मानेंगे, जो सबसे अधिक बार आया है। यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या है बच्चों, 3 से 5, ये बहुलक वर्ग है। अब इस बहुलक वर्ग में हमको निम्न सीमा और उच्च सीमा की जानकारी होनी चाहिए। निम्न सीमा, पहले वाले को निम्न सीमा, दूसरे वाले को उच्च सीमा कहते हैं। यहाँ पे निम्न सीमा वैसे भी दिख रहे हो कि आप, ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये निम्न सीमा है। निम्न सीमा को हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो L बराबर यहाँ पे मिला 3, L बराबर 3 है। उसके बाद बच्चों हमको क्या देखना है, ये देखिए कि यहाँ पर F1 की जरूरत पड़ेगी, F0 की जरूरत पड़ेगी, F2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, इसको समझ लीजिए। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसको हम F1 कहते हैं। बहुलक वर्ग है मेरा 3 से 5 और इसकी बारंबारता दी गई है 8, तो इसका मतलब है कि यहाँ बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर है 8, और बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग 1 से 3 है, 1 से 3 की बारंबारता 7 है। यहाँ पे देख लीजिए F0 जो है वो क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता 7 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F0 बराबर 7, इतना लिख लेंगे। पुनः इसके बाद अब हमको चाहिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद क्या है, 5 से 7 है, इसकी बारंबारता 2 है। तो यहाँ लिख लो F2 बराबर 2, इतना चीज मिल गया बच्चों। उसके बाद एक चीज और हमको चाहिए, वो है H है वर्ग अंतराल जो दिया गया है, इसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच कितने का अंतर है। तो अंतर आप देख रहे हो, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है, हर जगह अंतर आपको 2 का मिल रहा है, 2 का अंतर। तो इसलिए यहाँ पर H बराबर है 2। अब हमको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का सूत्र ये दिया गया है, सूत्र एक बार मैं पुनः लिखूंगा जिससे कि आप लोगों को सूत्र याद हो जाए। जब भी सवाल हल कीजिए सूत्र को बार बार लिखिए, उससे क्या होगा कि वो सूत्र आप कभी भूलोगे नहीं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ हम निकालेंगे बहुलक। तो एक बार सूत्र फिर से लिख लेते हैं, L कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस तरह से सूत्र वहां लिखा गया है, उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है, बस मान रख दीजिए, हो गया वैल्यू। तो L का मान है बच्चों 3 प्लस F1 का मान है 8 माइनस F0 का मान है 7 बटे 2
F1 का मान 8 आप लिख चुके हो, F0 का मान है 7 माइनस F2 का मान है 2, यहाँ हम 2 लिख दिए। अब उसके बाद कोष्टक बंद कर दीजिए। H का मान है कितना 2, तो H का मान यहाँ 2 लिख दिए। केवल कैलकुलेशन कर लीजिए, हल कर लीजिए, उत्तर आपका मिल जाएगा बहुलक। देखिए देखते इसको कैसे करते हैं। 3 प्लस, अब यहाँ देखो 8 है ये 7 है, 8 में 7 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। 8 दूनी 16, ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, -7 -2 ये हुआ -9, यहाँ पर आएगा 2। 3 प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा 1/16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7, यहाँ पर 2 का गुणा है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 2/7, 3 प्लस 2/7। अब इसको हल कर लीजिए आप लोग, देखिए कितना आता है। काट दीजिए इसको, दशमलव बार जाएगा, हम यहाँ 0 लेंगे 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 बार नहीं जाएगा 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, बचा 6, 6 के बगल 0 होगा 60 हो जाएगा। 7 8 56, 7 8 56। अब इसके बाद 4 बचा, तो 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, लगभग 5 बार जाएगा। तो इसको 7 5 35, नहीं तो आप यहाँ तक मत ले जाइए, केवल यहीं तक लिख दीजिए, आपका आंसर सही रहेगा। तो ये आएगा 3.28, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.28। बहुत ज्यादा दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं है, दशमलव के बाद आप यहाँ भी रोक सकते हो, इसलिए ये आपका आंसर है 3.28। यही है बहुलक। अब बहुलक को जैसे इसमें दर्शाया गया है कि यम ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो आप इसके सामने यम ओ भी लिख सकते हैं ऐसे, यम ओ एम ओ एम ओ एम ओ। इस प्रकार से ये आंसर आ गया, बहुलक का मान आ गया 3.28। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना सूत्र का आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए सूत्र को जितनी बार हो सके आप लिख लिख करके याद करें, जिससे कि भूलने वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए। धन्यवाद।